नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। हरियाली के असल हीरोज की तलाश में वृक्ष रथ की टीम ईस्ट छिंदवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत आने वाले उमरिया इसरो गांव पहुंची, जहां के लोगों ने अकेले अपने दम पर 285 हेक्टेयर बंजर पड़ी जमीन पर पौधे लगाकर मानव निर्मित जंगल तैयार किया और देश दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश की। लोग विरासत में जमीन, जायदाद और पैसा छोड़कर जाते हैं, लेकिन उमरिया इसरो के ग्रामीणों को अनमोल विरासत मिली है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पर्यावरण संरक्षण के सच्चे सिपाही, बंजर जमीन को दी घने जंगल की शक्ल। हरियाली के असल हीरोज की तलाश में वृक्षरथ की टीम ईस्ट छिंदवाड़ा वन मंडल के अंतर्गत आने वाले उमरिया इसरो गांव पहुंची, जहां के लोगों ने अकेले अपने दम पर 285 हेक्टेयर बंजर पड़ी जमीन पर पौधे लगाकर मानव निर्मित जंगल तैयार किया और देश दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश की। लोग विरासत में जमीन, जायदाद और पैसा छोड़कर जाते हैं, लेकिन उमरिया इसरो के ग्रामीणों को ऐसी अनमोल विरासत मिली है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरोहर है और उनका भविष्य भी सुरक्षित कर रही है। 1985 से शुरू हुआ बंजर भूमि को जंगल की शक्ल देने का काम। गांव के लोग बताते हैं कि पहले ये पूरा इलाका खाली था, दूर दूर तक हरियाली का कोई नामो निशान तक नहीं था। उस दौरान गांव के स्वर्गीय किशनलाल उइके ने इस बंजर जमीन को सहेजने और संवारने का संकल्प लिया और अकेले ही निकल पड़े इस मुश्किल सफर पर। धीरे धीरे कारवां बढ़ता चलता गया। उन्होंने गांव के लोगों को जोड़कर पौधे लगाने की योजना बनाई, तो ग्रामीणों ने भी उनके कदम से कदम मिलाकर सहयोग दिया। धीरे धीरे इस मुहिम ने आंदोलन का रूप ले लिया और आज उसी 285 हेक्टेयर बंजर खाली जमीन पर विशालकाय मानव निर्मित जंगल शान से सीना ताने खड़ा है। इस नेक काम के लिए स्वर्गीय किशनलाल उइके जी को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उमरिया इसरो की समिति जो बनी गई है, किशनलाल जी उइके थे, उनने समिति बनाए उमरिया इसरो की गांव वालों को लेकर, और ये जंगल बेरान था, इसमें सटकटा था, कुछ नहीं था। अब धीरे धीरे फिर हमको वन समिति वालों ने सहयोग दिए और धीरे धीरे फिर हमने इसको ध्यान दिया। जब फिर इसका वृक्षारोपण किए किशनलाल जी ने, हमने गांव बस्ती वालों को सबका सहयोग मिला और धीरे धीरे और बढ़ते चले गए, सबका सहयोग मिलते रहा और आज भी सभी गांव वाले सहयोग देते हैं, सभी देखभाल करते हैं, जब हमारा जंगल का विकास आगे बढ़ा। पेड़ को मानते हैं परिवार। उमरिया इसरो गांव के लोग पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और बेटी की तरह सहेज कर रखते हैं। इसलिए जंगल में अवैध कटाई और गलत गतिविधियां नहीं होती हैं। समिति के सदस्य ही जंगल की देखरेख और सुरक्षा का काम करते हैं। 15 टुकड़ों में प्लांटेशन। साल 1994 में यहां समिति का गठन किया गया, जिसके बाद 285 हेक्टेयर यानी 712 एकड़ में फैले इस क्षेत्र की ग्रामीणों ने सफाई की, लैंटाना हटाया और फिर वृक्षारोपण कर उसका रखरखाव किया। जंगल में सागौन, बांस, नीलगिरी और आंवला के साथ साथ मिश्रित प्रजाति के पौधे रोपे गए। जंगल में 15 टुकड़ों में प्लांटेशन किया गया और आज भी पौधारोपण का काम जारी है। उस समय यहाँ पूरा वीरान था, जंगल में कोई पेड़ पौधे कुछ भी नहीं थे। तो उस समय एक समिति बनाने के बाद में सभी लोगों ने एक जिम्मेवारी उठाई कि यार हाँ चलो हमें वृक्ष रोपण करना चाहिए। तो यहाँ पे रोपण में सबसे पहले सागौन लगाया गया, प्लांटेशन के रूप में बांस लगाई गई और कचरा साफ किया गया, लालटीना वगैरह जो भी है। तो इनमें सभी लोगों का ग्रामवासियों का अच्छा सा योगदान रहा। इसमें सभी लोगों ने समितियों की मतलब काफ़ी अच्छे से कार्यभार संभाला और इसके बाद प्रति वर्ष मतलब हर 5 साल में हमें प्लांटेशन
वन विभाग की तरफ से मिलते गए, तो आज हमारा 285 हेक्टेयर का जो वन विभाग की जो ज़मीन थी उसको आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से संभाला है। जंगल ने सुधारा जीवन स्तर। सागौन और बांस से होने वाले मुनाफे से समिति से जुड़े ग्रामीणों का जीवन स्तर भी सुधर रहा है और वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। साल 2019-2020 में बांस और सागौन की बिक्री से समिति को 1 लाख रुपए की आमदनी हुई। वहीं साल 2020 में बांस और शीशम की कटाई और बिक्री से 50,000 रुपए समिति के खाते में आए। साल 2020 में ही तेंदुपत्ता की 20,000 गड्डी के संग्रहण से 5 लाख रुपए समिति सदस्यों के खाते में गए। इसके अलावा समिति सदस्यों को 60% बोनस अलग से वितरित किया गया। वनोपज का मालिकाना हक मिलने से होने वाली कमाई से समिति द्वारा गांव में ही विकास के कई काम कराए जा रहे हैं। समिति के माध्यम से गांव में स्कूल की बिल्डिंग बनवाई गई, तालाब का निर्माण कराया गया और चेक डैम की मरम्मत के साथ ही दूसरे गांव जाने वाली सड़क का काम कराया गया। वहीं वन विभाग द्वारा भी ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कई तरह के सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। साल 2017-2018 में गांव के शिक्षित बेरोजगारों के लिए विभाग की पहल पर L&T कंपनी द्वारा महिलाओं को कुकिंग और सिलाई की ट्रेनिंग दी गई, जबकि पुरुषों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के तहत कारपेंटर और ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान 12 लोगों को ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस देकर नौकरी के लिए ऑफर लेटर भी दिया गया। कि इस समिति के माध्यम से वन क्षेत्र को तो बनाया गया और बचाया गया, लेकिन बचाने और बनाने के बाद में जिससे यहाँ के आवक हुई समिति के माध्यम से, उसमें यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत कई युवाओं को ड्राइवर का गाड़ी चलाने का लाइसेंस और महिलाओं को कुकिंग और सिलाई ऐसे कई काम की ट्रेनिंग दे करके और बाहर आज अपना काम को पूर्ण कर रहे हैं। वन विभाग के माध्यम से पूरे वर्ष अगर शुरुआत करें हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक रोजगार का और अन्य तरीकों से इनको प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। उमरिया इसरो समिति और उसके सदस्य अपनी मेहनत और जुनून से आज विकास और बदलाव की नई कहानियां लिख रहे हैं और उनकी मेहनत नजीर बनकर सामने उभर रही है।